उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम संगठन ने विरोध जताया है। देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी और इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने जामा मस्जिद पलटन बाजार में पत्रकार वार्ता कर विरोध करने की बात कही है। मुस्लिम संगठन का कहना है कि देश में उनकी आजादी पर लगातार हमला किया जा रहा है और इसके खिलाफ वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए ये कवायद की है। उन्होंने कहा कि जो बात कुरान के खिलाफ में रहेगा, शरीयत के खिलाफ में रहेगा, उसका वह हमेशा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। इसके लिए गठित की गई 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके बाद पारित कराकर इसे कानून के रूप में लागू कराया जाएगा। मुस्लिम संगठनों की ओर से इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है कि इसमें कुरान और शरीयत की खिलाफत की गई है। कि तलाक, इद्दत, हलाला, इसके ऊपर हम अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। ये जो हम मुस्लिम्स के ट्रेडिशंस हैं जो सदियों से चलते आए हैं, ये ट्रेडिशंस नहीं है, ये एक लॉ है। कुरान करीम अपने आप में एक रूल ऑफ लॉ है और वो रिजिड है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है। वो किसी तरह से वो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है और इन ट्रेडिशंस को आज कुप्रथाएं बनाया जा रहा है जानकारी ना होने की वजह से। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं, इद्दत एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर किसी को तलाक हुआ है 4 महीने 10 दिन की इद्दत इस वजह से है कि ताकि उसको 3 मेंस्ट्रुएशन में आए कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेगनेंसी से ये पता चल जाएगा कि अगर ये प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी जो उसने कंसीव किया उसके फादर कौन है। ये इद्दत के पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। और हलाले की बात, आज हलाले को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको यहां समझाता चलूं, मिस्टर ए ने मिस बी से शादी करी, वो मिस्टर एंड मिसिस ए बी हो गए। अब मिस्टर ए ने फॉर रीजंस उनको मिस बी को तलाक दे दिया, वो दोबारा मिस बी हो गई। मिस बी ने जाकर मिस्टर सी से शादी कर ली। अब अगर उन्होंने ये पहले से तय कर लिया है कि तलाक दिया जाएगा तो ये जायज नहीं है शरीयत में सूरत। अगर किसी वजह से मिस्टर सी मिस बी को तलाक दे दें तो फिर मिस्टर ए मिस बी से शादी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, एक आदमी और एक औरत साथ रह रहे हैं, उनका तलाक हो गया, उस औरत ने जाकर कहीं पर शादी कर ली और किसी वजह से अगर उन्होंने पहले से प्लान किया है कि तलाक दिया जाएगा फिजिकल रिलेशन के बाद, तो ये शरीयत में सूरत बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसको इस तरह से बनाकर इस ट्रेडिशन को और इस कस्टम को हराम किया जा रहा है। और इस्लाम मसावात सिखाता है, राइट टू इक्वालिटी सिखाता है। किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर फौकियत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं है। जब शेर काजी साहब यहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जो पहले आके बैठ गया, बादशाह वक्त के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि आके उसे उठा दे। तो राइट टू इक्वालिटी इस्लाम सिखाता है। इस चीज को शायद आप पत्रकार बंधुओं को समझना चाहिए और आप आवाज है हमारी भी और आप आवाज है जनता की भी। और इस बात को, ये जो बदनाम करने की साजिश एक मजहब को की जा रही है, इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप बात को सही पहुंचाएं ताकि मीडिया के माध्यम से लोगों को सच की जानकारी है। क्योंकि अभी तक कोई ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि इसमें मैरिज, हलाला, इनहेरिटेंस राइट्स जो मुस्लिम्स के हैं, इनके तहत एक कानून बनाया जाएगा और इस तरह से करके प्रेजेंट किया जा रहा है कि इसमें महिलाओं को बहुत बड़ी आज़ादी मिलने वाली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि इसमें पहले औरत से इजाजत ली जाती है शादी करने के लिए, मर्द के पास बाद में जाएगी। दूसरी बात यह है कि हफ्ते महर का मतलब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर लेडी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी लड़का देने को तैयार होगा तभी निकाह प्रोसीड होगा। इनहेरिटेंस 33% पहले से ही अपने पिता की संपत्ति में लड़की को मालिकाना हक दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऐसा दिखाने की कोशिश ना करे कि मुस्लिम महिलाओं को वो कुछ अलग से कुछ देने वाली है। मेरी सरकार से ये अपील है, अगर भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी महिलाओं के इतने हितैषी हैं तो मुस्लिम महिलाओं को स्टेट गवर्नमेंट में आरक्षण, सरकारी नौकरी एक मुफ्ती से देख रहे, क्योंकि जब ये सामने आएगा तब सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, हमने आज से नहीं, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी बनाई गई है, हम खुर्शीद भाई, शेर काजी, नईम भाई, हम पूरी टीम हमारी जहां जहां भी उन्होंने प्रोग्राम किए हम वहां पहुंचे और हमने जाकर के उनसे सवालात किए कि आप किन किन जातियों को, किन किन बिरादरियों को, किन किन रिवायतों को, किन किन सभ्यताओं को इसके अंदर दायरे में ले रहे हो। उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं था। हमने सवाल किए, जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया, यानी वो मुसव्वदा हमें उन्होंने दिखाने की कोशिश ही नहीं की।
जबकि हमने उनको सुझाव, अच्छे सुझाव दिए और बहुत अच्छे सुझाव दिए, जिससे जो है कम्युनिटी बैलेंस हो सकती थी कि आप इसमें मुसलमानों के धार्मिक मजहब के मुफ्तियों को ले लो, आप कमेटी में जो है जैन के, हिंदुओं के, पंडितों को और ईसाइयों के, ताकि सारा हिंदुस्तान जैसे चलता रहा बैलेंस होकर चलता रहे। लेकिन इन्होंने किसी भी कम्युनिटी के माहिर लोगों को और उसके स्पेशल मजहब के जानने वाले के लोगों को नहीं लिया। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी मर्जी से जबरन आवाम पर यह चीजें थोपना चाहती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट हजरात को बुलाने का मकसद सरकार की धांधली और खुद साख्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड का जबरदस्ती एक खास तबके को थोपना, इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना है और हिंदुस्तान के जमहूरी लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को और दुनिया को यह बताना है कि अब हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान था और जिस हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हक था, अपनी आज़ादी और मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का संविधान ने हक दिया था, अब उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है और उसको तबाह किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ बिरादरियां, मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ जातियां, जनजातियां हैं, जिनको हिंदुस्तान में अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने मज़ाहिब को हर एक को उसके साथ जो है अब फॉलो करते हुए जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के जिम्मेदारान और बड़े जो इंसाफ पसंद या पढ़ने लिखने वाले लोग या उसका मुताला करने वाले लोग कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी, जो पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने बड़ों को खुश करने के लिए या ये दिखाने के लिए गैर मुस्लिम भाइयों को कि देखो हमने एक खास तबके को टारगेट करके उनको दबा दिया है, वो यहां उसको लागू करना चाहते हैं। जबकि पहाड़ में दूसरी बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जो मुसलमानों से ज्यादा रीति रिवाज रखती हैं, उन जातियां, जनजातियों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर कर दिया गया है और मुसलमानों के अक्सर मसाइल को इसमें ले लिया गया है। उसमें यह कोशिश की गई है ताकि मुसलमानों को, दूसरे तबके को खुश किया जा सके कि देखो हमने खास तबके को उसमें टारगेट किया है जो हिंदुस्तान के संविधान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आजादी और अकलियत के हुकूक के खिलाफ वर्जी है। हम इसको, अगर ये कुरान के खिलाफ जाता है, शरीयत के खिलाफ जाता है और अगर इसमें दूसरी जातियों को नहीं लिया गया है और मुसलमानों के हुकूक और जज्बात का पास लिहाज नहीं किया गया है, तो हम इसमें कोर्ट भी जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे। और कोर्ट के अलावा चूंकि अब मसला जो है वो शरीयत का, कुरान का, मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन का है, अगर इसके वजूद की लड़ाई और बका का मामला है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और तमाम उलमा, आइमा और तमाम तंजीमें मिलकर के सरकार के इस जो है फैसले का विरोध दर्ज कराएंगे।